हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को रुपए 242.50 में बेचने पर 3% की हानि होती है। यदि इसी वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो इस सवाल में हमें वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है तथा यहाँ पर हमें वस्तु का जो मूल्य दिया है 242.50 रुपए, यह 3% की हानि पर दिया हुआ है। अर्थात यदि 100% इस वस्तु का मूल्य रहा होगा जिसमें से 3% की उसे हानि हुई, तो इस वस्तु का मूल्य कितना हो गया दोस्तों प्रतिशत में। इस वस्तु का मूल्य हो गया, तो सबसे पहले आपको यह समझना होता है कि वस्तु का हमेशा प्रतिशत में मूल्य कितना होता है। वस्तु का हमेशा प्रतिशत में क्रय मूल्य होता है 100%। अब 100% में यदि 3% की हानि हुई तो मूल्य प्रतिशत में बचा कितना दोस्तों, बचा हुआ 97%। कितना बच गया, 97%। 97% की हानि पर बेचने पर मूल्य कितना हो गया, मूल्य हो गया 242.50। और हमसे कहा गया है कि यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए, तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100% था और 13% का लाभ हो रहा है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 113%। क्योंकि क्रय मूल्य में लाभ जुड़ता है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 113%। तो इस 113% की वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो 113 गुणा 242.50 डिवाइड बाय 97। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 242.50 है, इसको हम 97 से काट लेंगे, अर्थात 97 का भाग हम इस 242.50 में देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 2.5। अर्थात जब हम 97 का भाग इस 242.50 में देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। अब हमें इस 2.5 का गुणा इस 113 में कर लेना है। तो जब हम इस 2.5 का गुणा इस 113 में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 282.50। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 282.50। क्वेश्चन नंबर 2, 846 रुपए में एक गिटार को बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। यदि एक गिटार का 846 रुपए में बेचने पर हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, 6% की। और 8% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार को किस मूल्य पर बेचना चाहिए यह हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था कि एक वस्तु का मूल्य जो क्रय मूल्य होता है वह 100% होता है। अब 100% में से यदि 6% की हानि हो गई तो बची कितनी, यह बच गया 94। तो 94% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है, 846 रुपए। तो इस 846 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 846। 94 की वैल्यू 846। और हमसे पूछा गया है कि 8% के लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 8% लाभ कहा गया है तो हमें 100% तो क्रय मूल्य रहेगा, प्लस उसमें अगर 8% जोड़ दिया जाए तो यह टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, 108। तो इस 108% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 108 गुणा 846 डिवाइड बाय 94। अब इसे काट लेते हैं। तो जब हम 94 से 846 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 9 बार में। और हम सिंपली इस 108 में इस 9 का गुणा कर लेते हैं। तो जब 108 में हम इस 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 972। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 972। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8% का लाभ प्राप्त करने पर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का मूल्य हो जाएगा 972 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, राजेश 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर राजेश 1400 रुपए में एक साइकिल खरीद रहा है। तो 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदा है, अर्थात यह जो खरीद रहा है यह हो जाएगा उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए। और क्रय मूल्य 1400 रुपए दिया है इसमें, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रतिशत में, प्रतिशत में वैल्यू हो जाएगी क्रय मूल्य की 100%। आपको हमेशा याद रखना है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। तो 100% की वैल्यू यदि 1400 है और हमसे कहा गया है कि उसे 40% की हानि पर बेचता है तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 100 में से इस 40% को घटा लेना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 में से 40 हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो इस 60% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो चलिए इसे गुणा करते हैं। तो 60 गुणा 1400 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 14 गुणा 60। तो 14 का गुणा इस 60 में हम कर लेते हैं। तो 14 शून्य 0 और 14 छिंग 84। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 840 रुपए। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 840 रुपए।
बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% की हानि पर 3,520 रुपए में बेचा गया है, तो 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यह बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, तो इसकी भी सेम ट्रिक होगी जो हमने पिछले सवालों में अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु जो है 12% की हानि पर कितने में बेची गई है, तो 3,520 रुपए में बेची गई है। तो ये जो 3,520 रुपए में दिया है, ये हमें विक्रय मूल्य दिया है जो 12% की हानि पर है। अर्थात 100% यदि वस्तु का मूल्य रहा होगा जिसमें से 12% की हानि हुई, तो वस्तु का मूल्य बचा कितना, वस्तु का मूल्य बच गया 88%। और इस 88% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है, 3,520। और हमसे पूछा गया है कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अर्थात 18% का लाभ प्राप्त करेगा, अर्थात 18% का लाभ प्राप्त करेगा तो 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 प्लस 18 हो जाएगा 118। तो इस 118 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 118 गुणा 3,520 डिवाइड बाय 88। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 88 से 3,520 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 40 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 40 बार में। अब सिंपली हमें इस 118 में इस 40 का गुणा कर लेना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले शून्य का शून्य, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 4,720 रुपए। कितना जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, 4,720 रुपए। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो उसे 4,720 रुपए में बेचना चाहिए।